जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से तो नेकी कर रहे होते हैं, लेकिन वो नेकी जो है वो आपके गले पड़ जाती है। इन दिनों चूँकि माह रमज़ान चल रहा है और हमारे यहाँ एक अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो माह रमज़ान में ही ज़कात दिया करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहले मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, होता ये है कि हमारे यहाँ चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन चल रहे हैं और उन कवानीन की मौजूदगी में आप जो है वो नेकी के तौर पर किसी बंदे की मदद करते हैं, जिसके ऊपर पाबंदी है पैसा लेने की, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो आप भी यकीनन जो है वो उसके जुर्म में शरीक ठहराए जाते हैं। लिहाजा इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपने किसी को ज़कात देनी है, आप अगर उसको उस बंदे को ज़ाती तौर पर जानते हैं, तब भी एक काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी नज़र में वो बंदा बिल्कुल ठीक होता है, हम उसको साल से जान रहे होते हैं, लेकिन उसकी कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होती हैं। लिहाजा आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़कात देने जा रहे हैं, तो उनसे पहले आप एक काम ज़रूर कर लें, और वो काम जो है वो ये है कि नेक्टा की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर उन तमाम अफ़राद की फ़हरिस्त मौजूद है जिनके ऊपर पाबंदी है कि वो किसी भी किस्म की जो ज़कात हो गया या इसके अलावा कुछ और जो फाइनेंशियल एड है वो हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके ऊपर पाबंदी है। तो आप जो है वो चाहे किसी इंडिविजुअल को दें या आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, तो सबसे पहले आप नेक्टा की वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर आप उसको चेक कीजिए। अब उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप नेक्टा की वेबसाइट पर जाइए, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद आप जिस वक्त थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर ये हरे रंग का जो है ये लिखा हुआ है कि प्रोस्क्राइब्ड पर्सन्स, वो इंडिविजुअली लोग जिनको के बैन कर दिया गया है कि वो किसी किस्म की का पैसा जो है वो नहीं ले सकते। लेकिन ये बैन उस हवाले से भी हैं चूंकि ये मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ ये नीले रंग का जो डब्बा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो इदारे हैं कि जिनको जिनको बैन कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि आप ज़कात देने से पहले अगर आप किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे रहे हैं जो कि इंडिविजुअली जो है ज़ाती तौर पर आपसे रब्ता करता है, या आप उसको ज़ाती तौर पर जो है वो ज़कात देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए और जाने के बाद यहाँ पर आप उस बंदे का नाम लिखिए। मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी बंदे को ज़कात देना चाह रहा हूँ, कोई भी XYZ है, मिसाल के तौर पर ये नाम है जी उसका, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये बिल्कुल उस नाम का कोई बंदा जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन इसके साथ आप एक और काम ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास अगर कोई बंदा आए कि ज़ाती तौर पर आप उसको ज़कात देना चाह रहे हैं या उसकी कोई भी माली मदद करना चाहते हैं, तो उसका आईडी कार्ड लीजिए और आईडी कार्ड नंबर जो है वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपना नाम कुछ और बताते हैं और नादरा के रिकॉर्ड के अंदर जो है वो उसका नाम कुछ और होता है। तो आईडी कार्ड नंबर जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर आप उसका आईडी कार्ड नंबर लिखिए, फिर उसके बाद आप उसको सर्च कीजिए, क्योंकि ये जो फहरिस्त है ये बहुत लंबी है। अगर आप इसको फर्दर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत वक्त लग जाएगा और कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे आप। यहाँ पर आप उसका आईडी कार्ड नंबर लिखिए और आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप उसको सर्च कीजिए। अगर तो उसका नाम जो है वो यहाँ पर लिस्ट में होगा तो वो सामने आ जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कोई भी यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप उसको सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है कि जी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल 0 का रिजल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे को आप जो है वो इसकी माली मदद कर सकते हैं। उसके बाद ये तो था इंडिविजुअली, लेकिन अगर आप जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को अगर आप ज़कात देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इदारे वाले जो है वो टैब को प्रेस कीजिए और यहाँ पर ये बहुत सारे इदारों के नाम जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने किसी किस्म की कोई सर्च की ऑप्शन नहीं दी, तो इसलिए यहाँ पर मजीद एहतियात करने की ज़रूरत है। आप उस इदारे का नाम यहाँ पर बड़े ही एहतियात के साथ देख लीजिए और अगर उसका नाम इसमें शामिल नहीं है तो यकीनन जो है वो आप उसको
ज़कात या उसकी माली मदद जो है वो कर सकते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इदारे जो हैं वो अपना काम करें या ना करें वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई मेरे या आप जैसा कोई आम आदमी अगर इन लोगों की मदद करता हुआ पाया जाता है, गो कि हमारी नीयत जो है वो ऐसी नहीं है और हम तो जो है वो नेकी के हसूल के लिए इन लोगों की या इन इदारों की मदद करते हैं, तो वो हमारे गले भी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि रमज़ान में जिस वक़्त आपने किसी की भी माली मदद करनी है या रमज़ान के अलावा भी, तो आप इस नेक्टा की वेबसाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश ये करें कि जिस वक़्त आप उस बंदे की मदद करें, उसका कोई छोटा-मोटा रिकॉर्ड ज़रूर अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर कल को मिसाल के तौर पर आज वो बंदा जो है वो इस लिस्ट पर मौजूद नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आज के 6 माह के बाद अगर वो बंदा इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पाया जाता है या वो इदारा जो है वो बैन हो जाता है और उसके रिकॉर्ड के अंदर आ जा उसकी जब वो बैंक स्टेटमेंट या इस किस्म की जब वो कोई उसका ऑडिट करते हैं तो उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि जी ये तो बैन होने से पहले आपने उसकी मदद की थी। तो ये एक अहम चीज़ थी जो कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर की जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्होंने जिस बंदे को भी पैसा देना है उसकी पूरी तरह से पहले तहकीक कर लें और ज़्यादा तो कोशिश आप ये कीजिए, जो कि हमारा एक इस्लामी उसूल भी है, कि आप इधर उधर भागे ना फिरें। आप अपने हल्का अहबाब में देखिए, जिसकी मदद करना जो है वो यकीनन अफजल भी है एज कंपेयर टू उन लोगों के कि जिनको आप नहीं जानते। तो अपने हल्का अहबाब में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, वहां से आप इस चीज़ का आगाज़ कीजिए और मेरा ख्याल है कि शायद आपको इन इदारों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा खुद भी बचिए और मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।